डॉक्टर साहब, स्किन कैंसर के हवाले से अगर देखा जाए तो कहते हैं कि पाकिस्तान ब्लेस्ड है कि यहाँ पर लोगों में इतनी ये बीमारी नहीं है। आपका इस हवाले से क्या कहना है? हमारी जो स्किन टाइप है 3 और 4 जो कि जिसमें मेलानिन की मिकदार जो है ज़्यादा है, हम लोग हार्मफुल रेडिएशन से बचे हुए हैं, इस वजह से हमारे यहाँ ये कम होती है। लेकिन बाज़ एज ग्रुप्स हैं, बाज़ जो है पेशेंट्स हैं, उनमें इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल जो क्रोनिक कोई इलनेस के साथ है बंदा, या जो ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स हैं, उनमें इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो है ओल्ड एज वाले जो होते हैं या जिनका सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उनमें इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब इसके शुरुआत में कैसे सिम्टम्स नज़र आते हैं जो कि अलार्मिंग होते हैं, जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोई भी जो है ना हमारी स्किन पे, हमारी स्किन का कलर एक बिल्कुल इक्वल है। इसमें अगर कोई भी ऐसा आपको निशान लगे जो कि डिफरेंट कलर का हो, या कोई ऐसा दाना लगे जो कि डिफरेंट कलर का हो, वो वैसे स्किन कलर भी हो सकता है, कोई दाना या कोई निशान, लेकिन उसमें आप कुछ चेंजेस देखें ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे उसका साइज बढ़ रहा है या उसके जो एजेस जो हैं वो इरेगुलर हैं, एक तरफ को इधर को जा रहा है, एक तरफ को इधर को जा रहा है, और या जो है वो आपको उसमें उसका कलर आपको चेंज होना शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल पहले ब्लैक था, अभी उसमें ब्राउनिश भी कलर आना शुरू हो गया। या आपको उसके अंदर लगे कि कोई खून की नाली आना शुरू हो गई है, आपको ऊपर धागे नुमा रेड नाली आना शुरू हो गया। या आपको वो लगे, या उसके अंदर आपको ये लगे कि उसके अंदर जो है वो कोई ज़ख़म होना शुरू हो गया, या उसके अंदर से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको हम कहते हैं ABCD। A इज़ फॉर एसिमेट्री, कि वो एसिमेट्रिकल है। B इज़ इट्स फॉर बॉर्डर, उसका बॉर्डर कैसा है। अगर तो बॉर्डर रेगुलर है तो वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। C इज़ फॉर कलर, कलर जो है उसका वो कैसा है। कलर उसमें अगर तो वेरिएशंस हैं, कलर चेंजेस हैं, तो वो ख़तरनाक है। D इज़ फॉर डायमीटर, अगर उसका डायमीटर बढ़ रहा है। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं, अगर ऐसा कुछ उसमें साइंस आते हैं ABCD, तो वो जो है वो अलार्मिंग साइन होता है। तो फिर हमने उसका डॉक्टर के पास जाना है, उसका हमने एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं डर्मोस्कोपी। डर्मोस्कोपी करवानी है। फिर उसके बाद अगर वो वाकई ही कैंसरस लगता है तो उसकी फिर बायोप्सी होती है। राइट। तो डॉक्टर साहब, कैंसर जो है स्किन का, उसका इलाज कितना मुमकिन है? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3? अच्छा, उसका जो है उसकी स्टेज पे डिपेंड करता है। अगर तो बाज़ कैंसर जो हैं जो कि हमारे लोगों में बड़े कॉमन है, BCC है, बेजल सेल कार्सिनोमा कहते हैं उसको। वो ज़्यादातर फेस पे यहाँ पे आता है और नोज़ और आइज़ के अराउंड ज़्यादा आता है। वो सिर्फ लोकली एग्रेसिव होता है, सिर्फ यहीं पे जो है फैलता है, तो उसको काट दिया जाए वो दोबारा नहीं होता। ठीक है, वो नहीं फैलता। और हमारे यहाँ ज़्यादातर ये कॉमन है। ठीक है। दूसरा है SCC होता है, क्यूटेनियस जो वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, या एक आता है मेलानोमा। उनमें चांसेस होते हैं कि वो ग्रो करके बाकी बॉडी पार्ट्स में भी जा सकते हैं। जब वो बॉडी पार्ट्स में चले जाएं, आपके लिम्फ नोड्स में चले जाएं, तो फिर उसका सर्वाइवल ज़रा कम हो जाता है। लेकिन अगर उनको शुरू में ही पकड़ लिया जाए, लोगों को अवेयर कर दिया जाए कि कोई भी ऐसा लीजन या कोई भी ऐसा स्पॉट या कोई भी ऐसा दाना जिसमें ये चंद एक चीज़ें आ रही हैं या उसमें कोई चेंजेस आ रही हैं, अगर उसको वहीं पे पकड़ लिया जाए, उसका इलाज वहीं पे हो जाए कि वो आगे ना प्रोग्रेस किया हो, तो उसका इलाज इसी हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।